नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। देखिए मेरे हाथ में ये जो टुकड़े हैं ना, जो पाकिस्तान की तरफ से इस जम्मू सिटी में इसका इम्पैक्ट हुआ है, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। आप अगर आज 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर आपको दिखाई देंगे, है ना, कि या इस गाड़ी के अंदर पूरा आपको होल दिखाई देगा। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था। आपका पूरा नाम बताइए मुझे। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। श्वेता जी, हाँ जी। तो इस तरफ आइए, पकड़िए साथ इसको। हाँ जी। तो हम लोग श्वेता जी इस जगह पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, चूँकि आपके घर में खड़े, तो ये कितनी गाड़ियाँ ऐसी टूटी हैं? सर 15 एटलीस्ट 15 तो होंगी, मेरे 15 नियर गाड़ियाँ? अबाउट 15 है। हाँ जी, ये सबकी हैं, ये सबकी हैं। अभी तो 1-2 गाड़ी इधर उधर की हैं इन्होंने, लेकिन सबकी गाड़ियाँ टूटी हैं। 15 गाड़ियाँ तो होंगी, 15-16 तो हैं ही हैं, इतनी हैं। और ये जो है वो क्या है? ये सिर्फ सर ये वही जो मोटर जो हुई। था, कुछ उसके पीसेस हैं जो मुझे अब आज छत की मैंने थोड़ी सफाई की तो छत से निकले हैं। जो हमारे यहाँ घर की बालकनी से निकला या रूम से निकले, वो तो कल एडीसी मैम को हमने सबमिट करवा दिए ये थे। वाला ना, हाँ जी, हाँ ये जी। देखिए भाई मेरे, ये अभी भी इनके जो रिमेन्स है ये यहाँ पे पड़े हैं, जैसे इन्होंने छत से निकाल लिए। और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इसी जगह पे 10 किलो का, कितना हाँ जी, किलो? कोई 10 केजी का वेट था। सेमी सर्कल था, लेकिन वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही था। वो पीस निकला है पूरा यहाँ से हमारे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसने ये लोहे की रॉड को इतना बड़ा कट लगा वो तो के मैं आपसे बात करूंगा। अंदर ठीक कर है। दिया। हाँ जी। तो हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे कम से कम 3 घरों को इसका नुकसान हुआ है। इस घर की बात तो गुप्ता मैडम जी बताएंगे, लेकिन सामने देखिए, यहाँ पे ये पहले हिट हुआ, जो भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू सिटी में ये मेन एरिया है। क्या नाम है इस एरिया का? हाँ, दिहाड़ी पंची नगर है ना ये, यहाँ पे हैं। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, इस जगह पे ये आके पहला इसका इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके आगे वो जो घर है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ। उस घर की जो दीवार है वहाँ पे देख लीजिए। और फिर इसका इम्पैक्ट नीचे चला आया, और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, जो जिसको कवर लगाया गया है, लगभग 15 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी कांच टूटी, ऊपर से पूरा उन गाड़ियों का छत का नुकसान हुआ। और फिर ये जो गाड़ी है, भाई साहब ये आपका नाम मुझे बताइए। नीरज चड्ढा। जी, नीरज चड्ढा। तो ये नीरज जी आपका घर है सामने वाला? ये मेरा सामने वाला ये है। तो क्या हुआ फिर? पहले ये हम सुबह 5:40 से उठे हैं, जब धमाका हुआ, जब जैसे बाहर निकले हैं ना तो धुआं हो गया था। जब जैसे बाहर निकले तो अपने पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो जैसे बाहर निकले हैं तो सब बंदे सीरियस हो गए थे। तो जैसे तो ये आपके घर के सामने आके गिरा? पहले यहाँ से वहाँ गया, उसके बाद मेरे चाचे के घर गया। तो ये वहाँ से चाचे के घर कितना नुकसान हुआ है? ये उनका मोटी पूरी ख़त्म हो गई है, पूरी? तो बचाव हो गया सभी का। तो वह हमारे मोहल्ले के 4 बंदे जख्मी हुए हैं। एक ये अपने गुप्ता साहब, मनीष गुप्ता, एक नीरज गुप्ता उसकी बेटी है, एक मेरे चाचे का लड़का है वो। तो बाकी मेरी मम्मी उनको सिर पे लगी थी, वो उनको हमने हिमाचल भेज दिया है। तो बाकी हमारा जो नुकसान हुआ है तो बाकी हम सब बच गए हैं। ठीक है, तो गुप्ता मैडम जी मुझे बताएंगी। गुप्ता जी इधर आइए। हे देख लीजिए की क्या बड़ा इम्पॅक्ट है। आजही 3 दिवसानंतर त्याचे परिणाम जे आपण बघतोय ते, एवढ्या सगळ्या गाड्या कहाँ गई गुप्ता जी? हाँ, तो ये आप इस तरफ आ जाइए। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ये यहाँ से शुरू होता है ना? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे ये आया। हाँ जी, हाँ जी। दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पे ये आया। हाँ जी। पकड़ लीजिए इसको, एक के बाद एक मुझे बताते जाइए। तो इतनी बड़ी ग्रिल है ये? हाँ जी, ये देख ले सकते हो आपकी कितनी मजबूत। और ये आज के ज़माने की ग्रिल नहीं है, ये पहले की बनी हुई। आपको पता है कि पहले की चीज़ों को कैसी थी और अब की चीज़ कैसी है। तो आप यहाँ पर देख के ही बता सकते हो कि अगर इतनी मजबूत ग्रिल को तोड़ के वो एक पीस जो है अंदर आया, और ऊपर से उसने फिर ये हाँ जी ये पूरी कांच टूट गई। हाँ जी, ये जितनी भी है ये यहाँ से पूरा उसने काटा और एक ग्रिल को अंदर लिया। पूरा ग्रिल ये वाला, जैसे ये रॉड है वैसे ही रॉड सर वो भी मैंने रखी है हमारी अपनी, जैसे इस ग्रिल की रॉड है। और वो रॉड शुक्र है कि आगे नहीं गई, वो पर्दे के बीच में लिपट गई। अगर वो रॉड आगे जाती तो वो जो लेटा था उसके सीधे सिर के ऊपर जानी थी, हिट करनी थी। इंजरी तो फिर हेड पे भी जान। ये सारा सर कांच तो पूरे घर का रहा ही नहीं इस साइड में। हाँ जी, ये सभी ये डोर हमारा देख लीजिए आप कैसे फट गया। एसी का ऊपर एसी का भी टूट गया। हाँ जी, है ना, ये वाला एसी का टूट गया।
और फिर अंदर का मुझे इम्पैक्ट दिखा ये सर पहले बाहर यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो दीवार पर ये ऊपर गया, ये साइड में, देखिए। अच्छा, ये साइड हाँ भी पूरी जी, टूट गई है, ये साइड में भी छेद आए सर हैं, यहाँ ये पर। यहाँ पे भी हुआ है। तो ये कितने मिनट में हुआ सर? सर 5:45 का ये पूरा टाइम था, क्योंकि हमारी वॉच ही नीचे गिर गई पूरे 5:45 पे जब ये हुआ। मेरी वॉच भी वहाँ पे ही रखी है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे 5:45 पे वॉच भी नीचे आ गई और वो रिक्लाइनर के पीछे गिर गई हमारे। तो वो जब अब रूम कल साफ़ किया तो देखा वॉच वहीं पर रुक गई थी, क्योंकि उसका सेल ही अपने आप आउट हो गया। राइट, और फिर बेड पे आके ये गिरा। हाँ फिर जी। यहाँ से अंदर आया ये। हाँ जी, यहाँ से आया। तो सर अब यहाँ से जब ये आप देख लो यहाँ भी, मतलब ये तो सब कुछ यहाँ से आप देखोगे कैसे है इसका, ये देखिए आप। अभी भी इसके पूरे सर ये इसकी वजह से भी, क्योंकि अब मैंने इसको टर्न कर दिया है, ये भी सारा मैट्रेस जो है इसने भी थोड़ा बचा लिया, क्योंकि इसने भी रोक लिए शेल्स। तो यहाँ पे आपके यहाँ मेरे मदर इन लॉ थे, वो बेड रिडन है ऑलरेडी। वहाँ मेरे हस्बैंड थे, वहाँ पे सोए हाँ जी, वो सोए थे। तो अब मैंने यहाँ की अंदर हमारे कैमरा भी है, तो सर हमने वो भी निकाला है। लेकिन ना वो पूरा ना, जब ये ऐसा हुआ ना, उस कैमरे के आगे सब कुछ ऐसे ऐसे जैसे धुआं नहीं उड़ रहा। मैं आपको बता सकती हूँ, अभी वो मेरी बेटी लेकिन ले गई वो वाला कैमरा, रिकॉर्डिंग फ़ोन पे है वो। तो सर फिर यहाँ से हिट हुआ, आप सामने भी देख सकते हो। और वो आप देखोगे कि भैया थोड़ा सा करना पर्दा पीछे, वो ना उसकी कुंडी भी उड़ गई है, और वो कुंडी का लॉक वहाँ रखा हुआ मैंने। सर भैया नहीं, हाँ ऊपर ऊपर वो देख लीजिए आप, कुंडी कैसे उड़ी हुई है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट। हाँ जी, ये कुंडी उड़ी हुई वो मैंने रखी हुई है, आपको मैं यहाँ बताती हूँ। और लॉक भी, एक इवन लॉक भी हमारा बाहर आ गया पूरे का पूरा। सर ये तो सारे उतर गए हैं हमारे, ये इसकी है, ये देखिए। ये कुंडी निकल गई है, और ये लॉक भी अब समझ नहीं आ रही किस चीज़ का निकला है, ये भी टूट गया। मतलब ये इतनी मजबूत चीज़ें थी जो थोड़ी से नहीं टूटती थी, वो इससे टूट गया। और ऊपर विंडोज आप देख सकते हो, ये भी अपने आप अलमारियाँ खुल ये गई। घर के अंदर बेडरूम जी। की बात है, बात है। वहाँ पे आके इफेक्ट हुआ है। और आपने मुझे रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ये भी दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका जो कपबोर्ड है उसके अंदर भी अंदर। इफेक्ट हुआ। देखिए कुठं झालाय इम्पॅक्ट बघा, कपबोर्ड है आणि त्याच्या आतमध्ये ये भी बंद अलमीरा के अंदर का हाल है। अभी तो अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, अब जैसे जैसे खुलेंगे वैसे वैसे दिखते जाएंगे। ये रूम का ये हाल है। हाँ और जी। दूसरे रूम में अलग है। सर वो डोर का भी देखा और आपने? देख लिया मैंने डोर हाँ का। जी। अब ये आपका लिविंग रूम है, हाँ जी। यहाँ पे अलग इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ और पर ये अलग। कितने मिनट तक चलता रहा? सर ये विदिन, मैं बता रही हूँ आपको, 2 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ हुआ। 2 मिनट में ही सब कुछ हुआ है ये। मैं जागी हुई थी, मैं उस रूम में अपनी बेटी के साथ थी, क्योंकि हस्बैंड इधर थे। वो मदर इन लॉ के साथ ही रात को ज़्यादा रहते, क्योंकि वो उनको पता नहीं चलता। हाँ जी। तो मैं तो न्यूज़ ही वॉच कर रही थी अपने मोबाइल पे। तो वॉच करते करते मुझे तो पूरा, मैंने तो पूरा, मतलब इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पूरा है उसका। जैसे वो हमारे छत को टच हुआ है, जैसे ब्लास्ट होता है ना बड़ा, वैसे वो हमारे छत पे आवाज़ पूरा आया। तो मैंने जैसे ही गिरा हमारे छत पे, मैंने पढ़ते ही बोल दिया कि हमारे छत पे कुछ गिर गया। जैसे मैंने बोला कुछ गिर गया, मुझे इतना था कि हो सकता है ये आईईडी कोई बड़ा बम, जैसे हम सुनते हैं, बॉर्डर फिल्म ही देखी है ज़्यादा हमने, हमें पता है बड़ा सा कुछ बम गिर गया ऊपर। मैंने अपनी बेटी को बोला कि हमारे छत पे शायद बम गिर गया, वो फट जाएगा। मैंने उसको फटाफट भाग के बाहर से हेलमेट दी, खुद भी पहनी, हस्बैंड और सास के लिए अपनी हेलमेट पकड़ी। तो मैंने उसको बोला तुम हेलमेट पहन के तुम दरवाजे को खोल के बाहर निकल जाओ। तो मैं पापा को और दादी को कुछ करके नीचे ले आती हूँ। मुझे ये था कि अब ये फटने वाला है शायद, जो हमारे छत पे गिर चुका है, तो हमारा घर भी फट जाएगा, तो तू पहले बाहर निकल जा, बाकी हम आ जाएंगे किसी भी तरह। तो उसने उसने नहीं सुना, उसने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को वहीं से रूम से आवाज़ लगाई, मैंने कहा आप भी बाहर आ जाओ, हमारे छत पे कुछ गिर गया है। तो इन्होंने मुझे रूम से ही बोला कि छत पे पता नहीं मुझे गिरा नहीं गिरा, लेकिन मेरी टांग पे कुछ गिर गया। तो मैंने इनको बोला टांग पे कैसे, फिर मुझे माइंड में आया हो सकता है मे भी हमारा लेंटर गिर गया नीचे। तो मैंने बोला लेंटर गिरा, ये कहते मुझे नहीं पता क्या गिरा। मैंने दिमाग में हो रहा है कि पता नहीं एसी ब्लास्ट हो गया अंदर। फिर ये इन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खींचा, ओपन किया, तो सारा रूम धुआं ही धुआं, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं या मेरी सास कहाँ पर है, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं दरवाज़ा पकड़ के ऐसे ही खड़ी रही। मैंने कहा बाहर तो आ जाओ। तो इन्होंने ये खुद को खड़े होके नहीं ला पाए। वो वीडियो में है कि ये खड़े हुए लेकिन खड़े नहीं हो पाए, और ये बैठ गए नीचे फर्श पे बैठते बैठते ये रेंगते हुए बाहर तक आए। तो मैंने कहा खड़े क्यों नहीं हो रहे, बैठे क्यों हुए हो? तो ये कहते मुझे टांग पे कुछ हो गया। तो तब हमें टांग का था, जब मैंने देखा कि इनकी बाजू जो है वो खूनों खून, बिल्कुल खून, जैसे बॉटलों की बॉटलें निकल रही हैं, खून से लथपथ ये पूरे अपने आप को रेंगते हुए इधर आए। तो मैंने बोला ये कहाँ से खून आए, देखा इनकी बाजू का बुरा हाल,
तो ये अपने आप को घसीट के यहाँ तक लाए, कहते मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे ऊपर कुछ गिर गया। तो मैंने कहा हमें समझ नहीं आई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने रियलिटी देखी और इतना ब्लड कि मैं भी देख नहीं पा रही थी उस टाइम। फिर भी मैंने इनको बोला कि आप, कितने मिनट का वीडियो है? सर कोई 1 मिनट का वीडियो है वो रूम का, वही हम कैमरे अभी अपने चेक कर रहे हैं, हो सकता है मे भी बाहर वाला कुछ आए व्यू, वो भी उड़ गए थे हमारे सारे, अब वो वही सर चेक कर रहे हैं। पूरा खून बह रहा है। सर बहुत खून बहा इनको, अब वो हमें पता नहीं चल रहा था कि ऊपर है नीचे है कहाँ है, क्योंकि बाजू जो थी वो पूरी ब्लड से भर गई थी और हमारी बेडशीट भी जहाँ पे ये लेटे हुए थे। तो सर ये अपने आप को घसीटते हुए थोड़ा सीढ़ियों तक गए और ये कहते कि मुझे कुछ हो रहा है, ये फेंट हो रहे थे। मैंने उनको बोला कि हिम्मत रख के बस सीढ़ियाँ नीचे उतर जाओ आप। तो ये सीढ़ियाँ नीचे जैसे उतरे थोड़ी, तो मैंने फिर दरवाज़ा ज़ोर से ओपन किया अपना नीचे जाके, और मैंने शोर मचाया कि इनको भी लग गई, इनको भी लग गई। तब मुझे पता नहीं था कि हुआ क्या है, इतना मोहल्ला सारा जब इकट्ठा था तो हम फिर धीरे धीरे पता चला कि हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ब्लास्ट हुआ है, ये जो भी था आया घिरा, तो उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। तो फिर इनको फटाफट, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं बहुत, ये भैया हर 1 मिनट में 2 मिनट में जैसा भी कुछ होता है फटाफट आ जाते हैं। बाकी भी बहुत नेबर्स इस रूम हैं। में क्या इम्पैक्ट हुआ? सर इस रूम में भी ये आप देखिए देख पर्दे सकते पूरे हैं। जल गए। हाँ जी। हाँ, ये पर्दे हैं, आप चेयर की हालत देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये चेयर कोई, हाँ जी हाँ जी आप देख सकते हो कि ये चेयर कोई पुरानी नहीं थी, पूरी वेल मेंटेन्ड है और इसी के कारण हुई है। देखो इतना बड़ा हाँ जी सर, ये वाला कर्टन भी पीछे करिए आप, यहाँ पर ये भी वाला। देखिए। हाँ जी हाँ तो जी, गोलियों जैसी निशान बन गोलियों जैसे ही थे। हाँ जी बता दूं कि शायद हो सकता है कि ये जो स्प्रिंटर होते हैं कोई बम जैसी चीज़, पता नहीं अब क्योंकि उसकी फॉरेंसिक जांच होनी बाकी है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इससे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कोई स्प्रिंटर वाली चीज़ थी जो यहाँ पे आके लगी। और फिर जो 1 मिनट का आप वीडियो जो देख रहे हैं, क्या आप मुझे वो वीडियो दिखा पाएंगे अभी? सर वो मेरी बेटी मोबाइल लेके अपनी बुआ के घर उसको भेजा है, तो उसी मोबाइल में नहीं, उससे मंगा लीजिए, हम लोग उससे बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। जो 1 मिनट इम्पैक्ट वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बयां करता है कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। और इनके हस्बैंड को आज ही मुझे लगता है कि डिस्चार्ज हुआ, तो उनसे भी बात करते हैं। सर वो ज़्यादा बात नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे दिखा तो दीजिए, नीचे है ना वो, हाँ जी, हम हाँ चलते हैं नीचे। हाँ जी, तो ये मैं वीडियो मंगा लेती हाँ ठीक है, आप बात कर लीजिए, तब तक नीचे चलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद तो अब होश नहीं थी हमें कि ये क्या हुआ, तो हमने इनको तो हॉस्पिटल फटाफट भेजा है। हमारे नेबर्स जो भी थे चले गए थे हम वैसे ही चले गए, तो वैसे उनको वहाँ पर मेडिकल एड जो है वो पूरी तरह मिली है। लेकिन तो हमारे साथ वाले घर में भी 2 इंजर्ड थे, फादर और डॉटर दोनों थे, उनको How भी they are now? नहीं, वो भी आज डिस्चार्ज हो चुके हैं, हमारे साथ ही आए हैं तो वो मतलब भी। जो लोग इंजर्ड हुए इतना ज़्यादा उनको हाँ जी, नहीं लगा? उनको इतना नहीं लगा, बेटी को थोड़ा सा पेट में चला गया और मतलब अब ये कहते हैं कि वो शायद कांच था, लेकिन वो बच गई यहाँ पर उसको। हाँ जी, तो फादर को यहाँ पे बैक में और थोड़ी फिंगर्स में। ओहो, तो अब वो भी ठीक हैं और सामने घर में भी हुए हैं, उनको हेड इंजरी हुई थी, वो भी ठीक हैं। वो भी तो ठीक फिर अस्पताल में आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड चलिए वही सर सैटरडे को हुए थे, तो अभी डिस्चार्ज होके आए हैं। राइट। हाँ तो जी जो मेंटल इम्पैक्ट है वो तो सर, वो तो कभी भी नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा, हम्म, वो वैसा ही रहेगा जैसा है उस दिन का। वो तो आज भी अगर हम सोचें तो हमारा दिमाग आज भी घूम जाता है कि हमने क्या सुना था और क्या देखा है। मतलब आप न्यूज़ देख रही हैं, उस समय आके कुछ चीज़ आपके मकान के ऊपर गिरी तो आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई कुछ तो हुआ है। सर मैंने पूरा रियलाइज़ किया, मैंने आपको पढ़ते ही बताया कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के ऊपर कोई बम गिर गया जो अब फट जाएगा। तो इससे मैंने अपनी बेटी को इसलिए उसी टाइम बोला कि तू निकल जा बाहर की, चलो हम तो मर जाएंगे, ये तो बच जाएगी, अगर हमें कुछ हो गया तो कोई नहीं, इसको हम बाहर निकालें। आप क्या करती हैं जो गुप्ता मैडम? सर मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन है। मैं करती थी, मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो मेरे और आपके हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी में। ओके। तो फिर अस्पताल बाकी अब मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कुछ चीज़ें वो लेके भी गए हैं। हाँ जी वो लेके गए। तो आपको मदर इन लॉ को फिर आपने नीचे लाया? हाँ जी, इनको फिर नीचे लाया हमने। सर वो रेस्ट कर रहे हैं। नहीं रहने दीजिए, उनसे नहीं बात कर रही तो अभी मैंने उठाऊंगी नहीं, ऑपरेट होगा ना उनका, अभी चेंज वगैरह करवाया है उनको सारा। तो अभी वो मूव कर सकते नहीं कर सकते? नहीं मूव तो कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ी स्वेलिंग है, मतलब यहाँ पर भी इनको नील वगैरह पड़ गए हैं, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी है अभी इनको, सीधा ही रखना। और ऑपरेटिव करना पड़ा? ऑपरेट करना पड़ा इनको। वो ऑपरेशन कितनी समय तक चला? सर थोड़े, क्योंकि मैं तो घर पे ही थी, कुछ मिनट्स का था या हाफ एन आवर का होगा।
तो ऑपरेशन ठीक हो गया इनका, ये है कि हमें तो यही है कि ये ठीक हो जाएं जल्दी से। नहीं नहीं, वो तो अभी ठीक हाँ हो जी, गए। हाँ जी। तो बस अब मुझे एक सिर्फ आपसे एक ही जानना है, तो अभी जब दोनों तरफ से ये शस्त्र संधि हुई है, कुछ नहीं कर रहा है कोई, ये ठीक हुआ ना? सर हम तो पीस ही चाहते हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई, क्योंकि हमने तो देख लिया एक ही हमारे ऊपर पड़ा तो इतना हमारा नुकसान किया, हमारे तो अपने शुक्र है जान बच गई है इनकी। लेकिन हम पीस ही चाहते हैं, हम कोई वॉर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ बैठ के पीसफुली मैटर जो है वो सॉल्व करें, बस हम और कुछ नहीं चाहते। हमें कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, हमारे लिए चारों रिलीजन एक जैसे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमने तो बचपन से ही आपको पता है पड़ा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम तो आज तक ही यही सोचते आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चे भी यही पढ़ें। ऐसा कोई भी दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए कि बच्चों के बीच में भी ऐसी चीज़ आ जाए। वो आप वीडियो मंगा लीजिए, हम वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बाहर की थोडेसे व्हिडिओ दिखाता हूँ जो विज्युअल्स. आता हे तुम्ही बघा, बाहेर त्यांनी जी गाडी लावली आहे ती गाडी काय पद्धतीनं डॅमेज झालेली आहे. सर ये दे दीजिए उनको. हे बघा, इथेच आपल्याला थांबायचं आहे, पण तो जो पाकिस्तानकडनं जम्मूसारख्या 40 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये जो हल्ला केला आणि जे आपण इंटरसेप्ट करू शकलो नाही, तर त्याचा जो परिणाम आहे तो किती भीषण आहे 4 दिवसानंतर सुद्धा, तो तुम्हाला जाणवायला हवा. हे बघा, हे बघा, देख लीजिए इसको, पूरा आगे वाला भी टूट गया है. ही 4 दिवसानंतरची जम्मू शहरातली स्थिती तुम्ही बघताय. आणि म्हणून ज्यांना असं वाटतं की दोन देशातल्या संघर्षामध्ये अगदी शेवटच्या पातळीवरती जायला हवं, त्यांच्यासाठीची ही दृश्य आहे. त्यांनी समजून घ्यायला हवं की हे साधं नाही आहे. दोन देशामध्ये जेव्हा संघर्ष होईल तेव्हा त्याची पातळी ही ह्याच पातळीवरची असेल. देखिए ये आगे देख लीजिए, क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं. इस कांच जो टूटी है, जो सामने वाली कांच है, उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए. और बाकी जो गाड़ियां हैं वो जैसे कि तैसी हैं. तो ये जो आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो 1 मिनट का वीडियो है उसमें सब वो चीज़ें आई हैं जब इम्पैक्ट हुआ जम्मू के ऐसे शहर में जहाँ पे इस इम्पैक्ट को लेके आज भी 3 दिन के बाद गुप्ता जी जो हैं अभी भी सहमी हुई हैं. कैमरामैन निकेतन वाणी से मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, जम्मू.